गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, तो मैं इसके बाद किसी रामचरित का पाठ या हनुमान चालीसा भी नहीं बोलूंगा। वास्तव में मैं आपको शिक्षक चालीसा बताने जा रहा हूं। जी हाँ, सरकारी स्कूल के, सरकारी विद्यालय के माननीय शिक्षक महोदय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सुंदर श्लोक के साथ, अभिवादन के साथ मैं इस वीडियो की जो शुरुआत कर रहा हूं, उसमें वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार मास्टर शिक्षक महोदय के द्वारा बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे, बहुत सारी ललकार मिल रही है मुझे। सर्वप्रथम इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में टीईटी या एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर गौरवान्वित होते हुए कुछ लव सीखे हुए नवेरिये जो मास्टरवा लोग हैं वो हमको ललकार रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के कुछ ऐसे संघ जो आज तक स्कूल नहीं गए होंगे, नियुक्ति पाई और झंडा लेकर के किसी हड़ताली चौक पर, किसी चौराहे पर बैठे होंगे, वो मनीष कश्यप को स्मरण कर रहे हैं। वो लिखते हैं, ऐसे ही मनीष कश्यप का ध्यान रहना चाहिए। वैसे हम तो इनके नीचे से लंगोट खींच लेने वाले में से हैं, तो इनको पता भी नहीं चलता है, इसलिए हम उनके नीचे से लंगोट खींचने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इस सीरीज का जो नाम है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो सुना तो होगा आपने। तो अब इस वीडियो का विस्तांतर रूप देख लीजिए, जिसमें कि एक सोशल मीडिया का पत्रकार, या कहें कि किसी भी पत्रकारिता का आधार नहीं, डिजिटल रिकॉर्डिंग कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है, और उस कैमरे के प्रयोग के माध्यम से एक विद्यालय में एक पत्रकार प्रवेश करते हैं। आप उसे तथाकथित पत्रकार भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग भी अपने आप को तथाकथित पत्रकार ही कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे वर्तमान दिशा और दशा है हमारे देश की, सिस्टम की जो खामियां हैं, उसको उजागर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सुसज्जित स्कूल जहां सारे बच्चे अपने अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, और उसके विद्यालय के प्रांगण में उग्र होती महिला को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि व्यवहार तो नहीं कहता कि शिक्षिका है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि विद्यालय परिसर में। इस वीडियो की संपूर्ण पुष्टि नहीं करता हूं मैं, लेकिन इतना दिखा देता हूं, संपूर्ण वातावरण में सुंदर प्रांगण, चारों तरफ से स्कूल का रख रखाव बनाव के बावजूद भी वहां जो दिखाई दे रहा है आपको, जो पार्किंग से हट करके और उस पर चढ़ाए हुए मास्टर साहब लोगों के द्वारा, मास्टर साहब के वाहनों की जो कतार है वो अनियंत्रित है और अवैध जगह पर रखा हुआ है। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। आपको शिक्षक महोदय के द्वारा किए गए कुकृत्यों, संविधान का पाठ पढ़ाने के गरिमा का आधार बता रहा हूं मैं आपको। जो आपत्ति दर्ज करते हैं, सिर्फ उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आप कहां कहां गलत हो सकते हैं, वो समझा रहा हूं मैं आपको। वैसे भैंस के आगे बीन बजाना तो समझते हैं ना आप, इसलिए मैंने पहले आपको कहा सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब जरा इस एक पत्र की चर्चा कर लूं मैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान दरभंगा, और ये पत्र खिचड़ी चोर मास्टरों के द्वारा भेजा गया है, उन काहिल शिक्षकों के द्वारा भेजा गया है जो कभी भी समय विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हमारा भी तो कुछ आधार कहता है, अपने भी रिकॉर्डिंग और प्रसारण का एक नियम होता है। इन गुच्चोरबो मास्टरमा का हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये आप समझते हैं क्या? इनको सिर्फ आप अधिकार क्षेत्र में, इनको स्कूल के बाहर सिर्फ रोक तो लीजिए कि समय क्या हुआ है और कितने बजे तुम जा रहे हो। और ये बात कहने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब इस विद्यालय की बात कर लीजिए जिसका वीडियो चल रहा है।
आपको स्मरण करा दूं मैं, बेगूसराय में मोहनपुर, रतौली, बीहड़ जैसे स्कूल हैं जो पता नहीं किस योजना के आधार पर रंग रोहन कराते हैं, लेकिन बिहार में आज के समय में एक मार्गदर्शक स्कूल के रूप में प्रस्तुत है। लेकिन उनसे जलने वाले मास्टर वे, जब उनके सामने हम इसकी चर्चा करते हैं और बयान करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, तब उन विद्यालयों के प्रशंसकों के खिलाफ वो आग उगलते हैं, आग गोला छोड़ते हैं, कहते हैं उन विद्यालयों के संस्थापक हैं वो बड़े बड़े नेताओं के भाई हैं, बड़े बड़े संरक्षण पाते हुए हैं, उनसे उनको कोष मिलता है। यही तो मैनेजमेंट है ना मास्टर जी। ये मैनेजमेंट नहीं आता है आपको। जो सरकारी पद ग्रहण किया है उसका मैनेजमेंट नहीं आता है आपको। प्रधानाध्यापक का कुर्सी पर बैठने का जो अधिकार होता है मैनेजमेंट के आधार पर होता है, वो तो है नहीं आप में। जो अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन तो कर नहीं सकते और मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं बजा दूंगा उनकी। लेकिन हो सकता है यहाँ एक बात और खोल देता हूं मैं आपको कि वास्तव में उन गुरुजियों में आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा है। जो संस्थापक व्यवस्थापक होते हैं स्कूल को, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, उनकी बैंड बजाने के लिए कभी कभी गुंडा मास्टरवा जो है कुछ इस प्रकार की हरकत कर जाता है। इसलिए यदि आप अच्छे शिक्षक हैं, आप व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, तो कृपया अपने दिल पर नहीं लीजिएगा। ये सिर्फ उन मास्टरबों के लिए है जो मास्टरबे की चोर हैं, कायल हैं, समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं, खिचड़ी खाकर अपना पेट पालते हैं और विद्यार्थियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। एडमिशन के नाम पर 10-20 रुपया कमाते हैं और कुछ बच्चे जो इस प्रकार से 10-20 रुपया देने में अपना व्यक्त नहीं करते हैं या स्वाभिमान को आरे आते हैं, तो उनके द्वारा फिर उनके पास से जो वीडियो निकल के आता है उसके खिलाफ हम आपके पास आते हैं और उसका पर्दाफाश करते हैं। तो ऐसे खिचड़ी चोरवा मास्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे विद्यालय में आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, हम आपका मोटरसाइकिल जब्त करना चाहते हैं, हम बंदूक वाला हैं। बता देते हैं आपको, उनकी भाषा बता देते हैं, हम बंदूक वाला हैं, हम बहुत टाइगर गांव में रहते हैं, इस गांव में कोई पत्रकार नहीं आता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कह रहा है एक मास्टर, काहिल मास्टर, जाहिल मास्टर। उस मास्टर को देखेंगे आप एक बार थूक देंगे मुंह पर, हट, ऐसा मास्टर जो कि शिक्षा का आधार तो मान ही नहीं सकता है आप उसको, वो कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। वो विद्वान हो सकता है, वो एक मैथमेटिशियन हो सकता है, वो इंग्लिश का विद्वान हो सकता है, वो संस्कृताचार्य हो सकता है, लेकिन जो पढ़ाने का गुरु होता है वो तो उनमें है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे मास्टरवा के बारे में बता रहा हूं, काहे कि जो अंदर से ई वाला नहीं समझते हैं, ऐसा का बाबला होता है। जो बहुत मास्टरवा मिलेगा आपको, बिना एकरा रगड़े वो चलिए नहीं सकता है, बुद्धिवर्धक चाहिए उसको चलने के लिए, लेकिन तनख्वाह लेने के लिए इस बुद्धिवर्धक की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो दूसरा रास्ता से चाहिए होता है। तो ये इसलिए बता देते हैं आपको। इस पत्र का आलोक क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये पत्र जो है ये कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान दरभंगा, समझ रहे ना आप, दरभंगा वही दरभंगा, दरभंगा दोहरी अंगा अपने नंगा किया नचैची, टुकुर टुकुर सब लोग कहियो देखियो अब कहूँ मन करना, वही वाला दरभंगा की बात कर रहा हूँ मैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं महोदय। ये पत्र में क्या क्या आदेश दे रहे जरा मैं बताना बहुत जरूरी है आपको। ये एक पत्र का आलोक दे रहे हैं, जो कि विविध 118/8/2018 का है। इस आलोक में ये कह रहे हैं कि विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय परिसर में बिना प्रधानाध्यापक के अनुमति के किसी भी मीडिया, ब्रैकेट में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक भी लिखा हुआ है, समझ रहे ना आप, प्रिंट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक भी लिखा हुआ है, मतलब ये समझिए कि डिजिटल को छोड़ दिया गया है, कहे कि वही इनको खचा रहा है अभी, तो इसमें डिजिटल तो ये नहीं है। तो आप एक बात समझ सकते हैं, संवैधानिक रूप से भी जो चीज संविधान में नहीं दर्शाया गया है वो अपने बुद्धि विवेक के हाथ आप काम कर सकते हैं। ये जो मास्टरवा है ना, ये प्रधान पदाधिकारी की इतना जाहिल, इतना बेवकूफ, इसने डिजिटल मीडिया को लिखा ही नहीं, और इंटरनेट समाचार तो आप जानते ही हैं कि वो आज से नहीं है, .1 से बता सकता हूं मैं आपको। चलिए छोड़िए, आगे समझ लीजिए। तो ये लिख रहे हैं कि के द्वारा फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करना दंडनीय अपराध है, समझ रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि विद्यालय परिषद में मास्टर और मास्टराइन लगल रहेगा ना, लगल रहेगा,
आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, जेल हो जाएगा आपको, समझे। दिल लपालम मास्टरबाद छपा रहा है विद्यार्थी का खिचड़ी, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं आप। लूट खसोट के खा रहा है, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये सब ये कह रहा है, ये पत्र कह रहा है, ये पत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा है कि मेरे विद्यालय परिसर में बलात्कार हो या चमत्कार, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं हूं, मैं मास्टरबाद हूं और राजशाही मास्टर हूं मैं। मुझे कौन बोलेगा, इसलिए मैंने श्लोक सुनाया आपको, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इसलिए मैंने सुनाया आपको। ये बात सब सारे मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा ना, नहीं सुनाऊंगा, बहुत पत्रकार लोग उबल जाएंगे। अब मैं बता देता हूं, जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो का आलोक दिखा देता हूं आपको। उस वीडियो का आलोक कहता है कि उसको लेकर के कुछ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का समूह बनाया गया है। वो समूह जिसने अभी तक उसके 50% से ज्यादा मास्टरों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा। अपने नेताओं के दम पर, अपने बाप दादाओं के दम पर, राजशाही के दम पर उसने सिर्फ और सिर्फ उस शिक्षा पद्धति का हिस्सा तो बना है, लेकिन झंडा लेकर किसी हड़ताली पर, किसी सड़क पर बैठा हुआ है। वो मास्टरबा का समूह कहता है कि मनीष कश्यप, जानते हैं ना मनीष कश्यप को, माइक घुसरता है ना जब, पता नहीं चलता था कौन आवाज कहां से निकल रहा, पोए पाए सब बंद हो जाता है। उस मनीष कश्यप को ललकार रहा है वो कि इस स्कूल में आके दिखाओ। अब मैं बोलता हूं, मैं जिस स्कूल में पहुंचता हूं इनका पाद नहीं बंद हो जाता है, पाद इनका जो है ना बंद हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ मैं नैतिकता के आधार पर जाऊंगा, नियम के आधार पर जाऊंगा। अरे हम पत्रकारिता न करते हैं, सोशल मीडिया का पत्रकारिता करते हैं, डिजिटल पत्रकारिता करते हैं। हम तुम्हारे नीचे से लंगोट खींच लेंगे, तुमको पता चलेगा। अरे फेंक मारेंगे ना बटन तो तुमने कपार में जाके कैमरा चिपक जाएगा, पते नहीं चलेगा कब तुम लंगोट खींच लिए। हम जाएंगे तुमको सामने सामने रिकॉर्डिंग करने के लिए, इतना बेवकूफ समझा है का तुम। रे पगलबा मास्टर, रे पहुदा मास्टर, तुम ये समझो ना, हम तुमको गेट पर रोकेंगे, तुम्हारा परिसर हम काहे लाएंगे। ये तो कह ही रहा है कि हम कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहेंगे। अब एक उदाहरण और दे देता हूं। बीते 2-3 दिन पहले की बात है, कि तारापुर स्कूल, जो कि आदर्श मध्य विद्यालय आप कह सकते हैं, वहां पर डीएम साहब पहुंच गए निरीक्षण के लिए। पेंटबा खोल दिए इनका। जैसे आप पहुंच जाइए, कई स्कूलों में आपको A to Z हाजिरी का मिलान कर दिया जाएगा, मास्टर रहे या नहीं रहे। इसी को बोलते हैं सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। 4 मास्टराइन आ जाएगी, मास्टराइन आई या मास्टरबात आइबे नहीं करेगा, पीछे में पल्लू के नीचे झूठ जाएगा, 4 मास्टराइन आएंगे, यहीं तो गए वहीं तो गए। ऐसा बात करेगी थोथलिए बंद कर दिए। और मैसेज में हमको क्या कहते सुनिए, हमको कहते हैं कि पहले थाना को दुरुस्त कीजिए, कोर्ट को दुरुस्त कीजिए, ब्लॉक परिसर में जाइए, हम स्कूल में आइएगा। रे मास्टर, रे काहिल मास्टर, रे जाहिल मास्टर, इन सब का आधार शिक्षा ही है। और इसी स्कूल से बने हुए मास्टर ही इनका उद्धार कर सकते हैं, इसका संचार कर सकते हैं। लेकिन तोरा कहाँ मालूम, तो नौकरी करने गया है ना। तुम गुरु ब्रह्मा लायक है ना तुम गुरु विष्णु लायक है। तुम हमको ललकारेगा, मास्टर का। इसलिए मास्टर कर रहा हूँ बार बार, सुन लो। मास्टर का मतलब और शिक्षक में अंतर तुमको समझा देता हूँ। मास्टर का अर्थ क्या होता है तुमको नहीं मालूम। यदि किसी विद्वान, किसी योग शिक्षक को मास्टर कह दोगे तो वो आवेशित हो जाएगा। अरे मास्टर तो वो चाकू मारने में एक्सपर्ट, वो मास्टर होता है, जानते हो। कटिंग में, पॉकेट कटिंग में, पिक पॉकेटिंग में वो भी मास्टर है, एक्सपर्ट है वो, समझे ना। इसलिए तुमको जाते जाते समझा देता हूं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, तमाम उस दायरे में, तमाम उन संरक्षण दीवारों के भीतर होने वाले कार्यकलाप पर नजर रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारी आंखें बोलती है और ये आंखें ही हैं, ये कैमरा ही है जिसके आधार पर आप इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। और खास करके विद्यालय का, यदि आप में समीरता है, आप में सुमक्षा है, आप यदि सक्षम हैं, तो विद्यालय परिसर को ऐसा बनाइए जैसा कि बिहट का स्कूल, जैसा कि मोहनपुर का स्कूल, जैसा कि रतौली का स्कूल।
आप जाइए उस प्रधानाध्यापक धनंजय सर के पास, आप जाइए प्रधानाध्यापक रंजन सर के पास, तहे दिल से स्वागत करें आपको, जहां मर्जी वहां रिकॉर्डिंग करवाएंगे आपको। आप जाइए मोहनपुर में, आपको कभी एक बार भी रिकॉर्डिंग में प्रतिबंध नहीं किया। आखिर इसका पत्र क्या कह रहा है? इसका पत्र यदि सत्य है और शिक्षा विभाग का आधार है तो वो पत्र में संपूर्ण रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर डीएम महोदय गए हैं तो उस समय प्रतिबंधित हो रहा है तो वो भी आपराधिक अपराध है। जहाँ प्रतिबंधित से है, जहाँ रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, वो आयुध कारखाना है, उसमें गोला का निर्माण हो रहा है, वहाँ बच्चे नहीं निर्माण, नागरिक निर्माण नहीं हो रहा, तो वहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए। तुम यदि वहां परमाणु बना रहे हो, ऐसे बच्चे बना रहे हो जिस बच्चों के बारे में जानने का अधिकार नहीं, इसका मतलब तुम्हारा वो आयुध कारखाना है। तो इतना बहुत है उन तमाम मास्टरों के लिए, उन तमाम शिक्षकों के लिए जो एक बार भी हमारे ऊपर उंगली उठाने की प्रयास करते हैं। हम तनख्वाह नहीं लेते हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते हैं, तुम तनख्वाह लेते हो और तुम हमारे दायरे में आते हो। इसलिए मैंने एक पुलिस वाले को भी नौकर कहने पर आपत्ति जताई है। तुम सहयोगी हो हमारी, और तुम उस सहयोग से जिसके बदले में वेतन लेते हो, एक समृद्ध और सक्षम समाज का निर्माण करो। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है मास्टर, तुम्हारी जिम्मेदारी। सुन रहे हो रे मास्टर, बहियात मास्टर। उस मास्टर को भी मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार को धक्के मारकर निकालता है और कहता है कि मैं पत्रकारों को जेल में रखता हूँ। मैं इनके समस्याओं को हैसियत नहीं है तुम्हारी, मुझे ये लोग बाहर कर रहे हैं। तुम्हें अपने तनख्वाह से पेट नहीं भरता है, बच्चों की खिचड़ी खाने वाले मास्टर, तुम पत्रकार को जेल में रखोगे? सभी पत्रकार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अपना नाम बताइए थोड़ा सा। तुम संतोष मनीष कश्यप की बात कर लोगे? क्या चलो निकलो। वैसे तुम्हें समझा देता हूँ, यदि ये वीडियो शिक्षा पदाधिकारी तक पहुँच जाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपका ब्लैक होल का मूल कारण ये आपके मास्टर ही। परमिशन लेकर आइए, जो भी समस्या होगी। अब तक इतने रिकॉर्डिंग में आपने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? यदि मुकदमा ही करना है आपको, कितने मुकदमा किया? एक आध कर देने से होता है क्या? एक आध कर देने से होता है? वो सिर्फ पर्सनली और व्यक्ति आप इतनी दीवार को इतनी ऊंची कर लीजिए, दीवार को इतनी ऊंची कर लीजिए कि हमें सीढ़ियों लगाने से भी ना दिखे। हम आपके परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हम दीवार के बाहर से रिकॉर्डिंग करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। समस्याओं को दिखा सकता हूँ, इसीलिए आप समस्याओं को दिखा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ग्राउंड पूरा खाली है, बच्चे सभी क्लास में हैं। ग्राउंड खाली है और आप कराएंगे। जाके आप लिख दीजिए पेंटिंग नहीं हुआ है। आप जाके लिख दीजिए कि पेंटिंग मैंने नहीं कराया 4-5 साल से, जाके लिख दीजिए, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। जाइए, फंड नहीं है, जाइए। हाँ बिल्कुल, इनके पास फंड नहीं है, नहीं कर सकते। जाइए, बिल्कुल जाइए। मैं चलता हूँ। किसी भी हाई स्कूल जो उत्क्रमित हुए उनको 17-18 के बाद कोई समग्र शिक्षा की राशि नहीं मिली है, जाके पता कीजिए विभाग में। इसी को बताइए। मुझे अभी नहीं बताना, आप परमिशन लेके आइए, मैं बताऊंगी। बिल्कुल, आप विभागीय परमिशन लेके आइए। चलिए बाहर चलिए, मैंने कहा ना, आप बाहर चलिए। बाहर चलिए, आप बाहर क्यों चले? बिल्कुल आप बाहर चलिए। नॉर्मली बात कीजिए। देखिए कक्षाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेटर लेके आइए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, जो आप पूछेंगे मैं बताऊंगी। लेके आइए, परमिशन लेके आइए। चलिए थोड़ा सा नॉर्मली बात कीजिए। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ। आप बोलिए क्या बात है? बाहर चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए आप परमिशन लेके आइए, आपको मैं जो दिखना है मैं दिखलाऊंगी। चलिए बाहर चलिए। चलिए, ये लोग नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं के बार बार कहूँ समस्या नहीं दिखा सकते। समस्या को दिखाएंगे, इनको परेशानी होगी। देखिए गेट बंद कर रही है, आप उनको बाहर बगेट करके देखिए गेट बंद करें। ये नहीं हमको जान देंगे, क्योंकि मैं के समस्या को दिखाऊंगा। और ये लोग इसी के कारण है कि बिहार का शिक्षा गिर चुका है। इसी कारण है कि बिहार का शिक्षा गिर चुका है और ये लोग ध्यान नहीं देती है। जरा इनको दिखाइए, इनके दमनगिरी